वाज द पार्ट ऑफ माय जर्नी कि मुझे लोगों को हील करना है। सो उस टाइम तक नॉलेज नहीं थी कि रादर देन मेडिकल भी हम लोगों को किसी भी दूसरी मोडालिटी से हील कर सकते हैं। गॉट कनेक्टेड थ्रू टैरो एंड तब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। तो बेसिकली वहां से मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ कि तो रीकी आप किसी से भी जाके प्लीज मत करवाओ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अफवाह फैलाई गई है, मार्केट में बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। और रेकी अगर आप कर रहे हो तो पहले देखो एक्सपीरियंस क्या है, और अगर एक्सपीरियंस है भी तो किस लेवल पे उनके केसेस काम किए हैं, उसके बाद ही किसी से रेकी प्रैक्टिशनर करवाओ, वरना आप लोग प्लीज गाइडेंस के लिए लो। जैसे अगर आपको डिसीजन लेना है कि शुड आई गो फॉर मेडिकल और शुड आई गो फॉर इंजीनियरिंग, देन कम टू टैरो, बिकॉज टैरो फिर आपको सही एडवाइस करेगा। टैरो को एक एडवाइस की तरह लो और एक प्रोबेबिलिटी रेशियो। हमारे चैनल पे आए थे तो उन्होंने भी वर्ल्ड के बारे में बताया था कि ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है तो प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ऐसा टैरो भी क्या कुछ कर सकता है जिससे वर्ल्ड का प्रिडिक्शन किया जा सके या गाइडेंस के लिए ही देखा जा सके? हाँ, we can do prediction from tarot also regarding world also. तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारे साथ है शुभांगी जी नए पॉडकास्ट सीरीज में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टैरो के बारे में, टैरो कैसे काम करता है और भी कई सारी चीजें जानने वाले हैं आज इनसे। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया। राधे कृष्णा, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपका प्रोफाइल भी देखा था उसमें आप डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर से टैरो में कैसे? मैं डॉक्टर अभी बनी नहीं हूँ, आई एम एन MBBS स्टूडेंट। तो या मैं अभी उस प्रोसेस में हूँ, बट यस आई एम डूइंग मेडिकल। तो बेसिकली बचपन से ही मेरी फैमिली का भी थोड़ा सा था, लाइक मेरे पेरेंट्स का, कि मुझे मेडिकल की तरफ ले जाएं। मेरा भी इंटरेस्ट विद टाइम बायोलॉजी में ही आया। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ माय जर्नी कि मुझे लोगों को हील करना है। सो उस टाइम तक नॉलेज नहीं थी कि रादर देन मेडिकल भी हम लोगों को किसी भी दूसरी मोडालिटी से हील कर सकते हैं। बट फिर जब मैंने अपना 12th किया, देन उस टाइम पे अचानक से आई जस्ट गॉट कनेक्टेड थ्रू टैरो एंड तब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। तो बेसिकली वहां से मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ कि मुझे MBBS लाइक अपनी मेडिकल लाइफ को इन फ्यूचर एज अ डॉक्टर एंड टैरो को, ये दोनों ही ऐसे प्रोफेशन है जहां आप लोगों को हील करते हो। तो बेसिकली मुझे मेरा कंक्लूजन ये था कि आई वांट टू हील पीपल। अब उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी विद्या लेनी पड़े, whether it's science or Vedic. So this is how मेरा दोनों प्रोफेशन कनेक्टेड है। क्या बात है। अगर हम इंडिया में देखें तो अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी है या दूसरे जो फॉर्म है, अगर तो उसमें लोग अभी ज्यादा इंटरेस्टेड है और नॉलेज भी है लोगों को। पर टैरो के बारे में अभी बहुत कम इंफॉर्मेशन लोगों के पास, और जो कुछ अगर है भी तो काफी कम है उसमें। तो मेन क्वेश्चन ये है कि टैरो काम कैसे करता है और ये आखिर निकला कहाँ से, मतलब कहाँ से इसका ओरिजिन है, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो इसके बारे में। बेसिकली देखा जाए तो टैरो जो है वो वेस्टर्न मॉडलिटी है, हमारे इंडिया का कल्चर नहीं रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो इजिप्ट साइड का है ये। काफी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि यूरोप साइड का है, बट नहीं, ये इजिप्ट साइड का है। दूसरी चीज, टैरो इज समथिंग लाइक कि एनर्जी पे वर्क करता है। लाइक जैसे आपने मुझसे एक सेशन बुक किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो पहली चीज मैं आपसे आपका नाम, आपका रियल डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट वाला नहीं, रियल डेट ऑफ बर्थ मैं आपसे आपका जानूंगी। देन फिर कार्ड्स में मैं आपकी उस एनर्जी को डालूंगी, देन आई शफल द कार्ड्स। तो उससे क्या होगा, आपकी, उस कार्ड्स की, मेरी और उस कार्ड्स की, हम तीनों की एनर्जी लिंक हो जाएगी। एंड देन फिर आपके लाइफ के जो भी क्वेश्चंस हैं उस चीज के आंसर्स कार्ड्स, फिगर से, नंबर से, कलर से, अलग अलग तरीके से हमें देते हैं। सो दिस इज हाउ द टैरो वर्क्स। तो जितने भी दर्शक हैं, आपके जो मेन क्वेश्चन था कि टैरो काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली एनर्जी के ऊपर काम करता है, जो कि हम बहुत पहले से इसको, अगर हम सनातन में भी जाए तो काफी चीजों के बारे में है ऐसा कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं और होती हैं चारों तरफ, और उसी हिसाब से काम भी होता है। तो एक और मेरा क्वेश्चन था टैरो से रिलेटेड ही, कि टैरो जैसे कि नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में हम जब भी कोई जैसे कंसल्ट करते हैं किसी से, तो आपको कुछ उपाय बताए जाते हैं कि ये कर लीजिए आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही टैरो में भी क्या कुछ ऐसे उपाय या मतलब कुछ हीलिंग का प्रोसेस होता है, मतलब ऐसा कुछ? हाँ होता है। मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी कोई भी दिक्कत है, ठीक है, आपने टैरो सेशन जब बुक किया तो मैं आपको एक रेमेडी दूंगी, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एक हमारे हिंदू कल्चर में होता है लाल किताब, बहुत ही फेमस है रेमेडीज के लिए। तो मैं रेमेडीज उसमें से आपको दे दूंगी, बट
व्हाट आई डू इज आई परफॉर्म स्पेल्स ऑल्सो, जिसको आप हीलिंग भी बोल सकते हो, दिस इज कैंडल हीलिंग बेसिकली। तो उससे आपकी लाइफ के सोल्यूशन निकल सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो वी कैन कस्टमाइज इट, और हम आपकी एनर्जी से भगवान जी की एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं कि यस माय क्लाइंट वांट्स दिस इन हिज और हर लाइफ। तो उस तरीके से हम सोल्यूशन देते हैं। बट मुझे ऐसा फील होता है कि जो रेमेडीज होती हैं वो बहुत ही कम स्पैन के लिए काम करती हैं, या काम करती भी हैं तो सबके केस में नहीं काम करती हैं, लाइक उसका रेशियो कम है रादर देन स्पेल्स। तो मैं ज्यादा अपने क्लाइंट्स को स्पेल्स रिकमेंड करती हूँ अपने पेज पे। और जो एक चीज काफी मैं सुनता हूँ आजकल जो थोड़ी सी ट्रेंड में भी है, जैसे रेकी करते हैं अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से, हीलिंग का ही एक प्रोसेस है, तो वो कैसे काम करता है और होता क्या है? जो लोग जो बिल्कुल नए हैं जिनको पता ही नहीं कि हीलिंग या फिर रेकी क्या होता है, उसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें तो। सी मैं रेकी प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं रेकी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, ना मैंने कभी सीखी है। बट जितना मैंने अपने गुरुजी से भी सुनाया है वो भी यही है कि लाइक आप इतने स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो इस लेवल पे, या आपके अंदर उतनी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं कि फिर आप वो एनर्जी दूसरे इंसान को देके उसको हील करते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट में आजकल हर कोई रिकी हीलर हूं मैं, रिकी, नो दिस इज नॉट ट्रू। पहले के जमाने में ना बहुत बड़े बड़े वृद्ध आत्मा लोग रीकी कर पाते थे, दैट इज अ वेरी टफ थिंग, इसीलिए शायद आज तक मैं भी उस चीज पे नहीं काबू पा पाई हूँ, ना मुझे लगता है कि हो पाएगा मुझसे। तो रीकी आप किसी से भी जाके प्लीज मत करवाओ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अफवाह फैलाई गई है, मार्केट में बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। और रेकी अगर आप कर रहे हो तो पहले देखो एक्सपीरियंस क्या है, और अगर एक्सपीरियंस है भी तो किस लेवल पे उनके केसेस काम किए हैं, उसके बाद ही किसी से रेकी प्रैक्टिस करवाओ, वरना मत करवाओ। बिकॉज, और मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मैं रेकी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो वो मेरे ख्याल से किसी भी जैसे रेकी का जो लोग सवाल था, पहले आप देखिए कि वो कर कैसे रहे, या फिर जैसा इन्होंने बताया कि उनके जो पहले एक्सपीरियंस है लोगों को, वो कैसे रहे, कैसे ट्रीट कर रहे हैं। और काफी मुश्किल प्रोसेस भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के चलो भाई कर लिया रेकी, और ऐसा नहीं। एग्जैक्टली, रेकी नहीं हो सकती है, ऐसे आसानी से नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो इस चीज को भी ध्यान रखें। अब एक टैरो से रिलेटेड क्वेश्चन ये रहता है लोगों को, जैसे एस्ट्रोलॉजी में फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं लोग कि हम्म। आपके आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है, जो चार्ट देख के करते हैं। तो टैरो से क्या ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किस हद तक हो सकता है, मतलब किस हद तक हम पता लगा सकते हैं फ्यूचर के बारे में? ठीक, अगर मैं सच बात करूं तो टैरो गाइडेंस के लिए होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उससे कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन गिव द पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सबसे हॉट सेलिंग क्वेश्चन होता है टैरो में कि क्या मेरे एक्स, या क्या जिनसे मैं प्यार करती हूँ, क्या वो वापस आएंगे मेरे पास, जो कि मुझे छोड़ के चले गए हैं। सो वी कैन प्रिडिक्ट, यस 90% देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मुझे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि हर कार्ड के लिंक होते हैं एक दूसरे से, मतलब होता है एक कार्ड के बहुत मतलब होते हैं, तो हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आएंगे। बट अगर मैं कहूँ कि 100% गारंटी देना, दैट इज नॉट ट्रू। और देखा जाए, मेन टैरो को आप लोग प्लीज गाइडेंस के लिए लो। जैसे अगर आपको डिसीजन लेना है कि शुड आई गो फॉर मेडिकल और शुड आई गो फॉर इंजीनियरिंग, देन कम टू टैरो, बिकॉज टैरो फिर आपको सही एडवाइस करेगा। टैरो को एक एडवाइस की तरह लो और एक प्रोबेबिलिटी रेशियो की तरह लो। ये नहीं कि पत्थर की लकीर है टैरो, नो नेवर, बिकॉज एनर्जीज चेंज। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है, जैसा मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी से इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, और काफी हाँ। लोग से, तो एस्ट्रोलॉजी में वर्ल्ड का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं लोग अलग अलग तरीके से, वर्ल्ड का कुंडली भी बनाते हैं। और जैसे हमने पिछली बार राजन जी हमारे चैनल पे आए थे, तो उन्होंने भी वर्ल्ड के बारे में बताया था कि ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है, तो प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ऐसा टैरो भी क्या कुछ कर सकता है जिससे वर्ल्ड का प्रिडिक्शन किया जा सके, या गाइडेंस के लिए ही देखा जा सके? हाँ, we can do prediction from tarot also regarding world also, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी रहेगी उतना एक्यूरेट टैरो नहीं आएगा इतने बड़े मैटर में। आपके पर्सनल मैटर में टैरो आएगा, बट रिगार्डिंग द होल वर्ल्ड और यूनिवर्स की प्रॉब्लम्स, तब थोड़ा सा टैरो का रेशियो एज कंपेरिजन टू एस्ट्रो कम हो जाएगा, बिकॉज एस्ट्रो इज मोर प्रिसाइज, क्योंकि वहां प्लैनेट से देखा जाता है। बट एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत आजकल वो सब चल रहा है, तो उसमें भी आप प्लीज ढंग के एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ जो एक अच्छे से आपको गाइड कर सके। दिस बिल्कुल। इज द मेन थिंग। हाँ, किसी भी अगर आप फील्ड में जाते हैं तो ढंग का बंदा पकड़िए, जो भी आप हाँ। करते हैं कंसल्ट, तो सही बंदे से कीजिए। और एक चीज काफी इन्होंने सही बताई कि टैरो पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल मैटर्स के लिए ज्यादा एक्यूरेट है, हम्म। और एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के लिए। तो
वही आगे जो आपने स्पेल्स बताए, स्पेल से जो हीलिंग होती है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएं कि मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आता है हीलिंग के लिए या प्रॉब्लम के लिए, तो कैसे ये काम करता है और कितना टाइम होता है इसमें, मतलब जो प्रोसेस है थोड़ा बता सके तो आप। हाँ हाँ बिल्कुल। पहली चीज तो मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूंगी, स्पेल्स आर नॉट ब्लैक मैजिक। काला जादू बिल्कुल नहीं है, 1% भी काला जादू नहीं है। काला जादू इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। स्पेल्स बेसिकली व्हाइट मैजिक होता है, और अगर उसको भी मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जैसे हमारे हिंदू कल्चर में हवन होता है, सो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द फायर एनर्जी टू कनेक्ट टू द गॉड। तो यहाँ पे बस फर्क इतना है कि वैक्स के ऊपर फायर जल रही होती है वही चीज, बट थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है, बिकॉज हम लोग को मॉडर्नाइजेशन ज्यादा पसंद है आजकल लोगों को। तो अब जैसे आपका कोई दिक्कत है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेरा फिर से सबसे हॉट सेलिंग स्पेल है रिकंसिलेशन स्पेल, कम्युनिकेशन स्पेल। आप आए, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, आप दोनों का नाम लूंगी, ठीक है। उसके बाद 7 to 8 days तक मैं मंत्रास चैंट करूंगी उस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड देन ऑन द फाइनल डे, जो कि मेन दिन होता है स्पेल का, वो हर एक दिन मुहूर्त से निकाला जाता है। उन कैंडल्स को मैं चार्ज करूंगी बहुत सारे तरीकों से, और फिर उसके बाद उन कैंडल्स को हर्ब्स, ऑयल, सब चीज से एनलाइट करके, चार्ज करके, देन आई विल मैनिफेस्ट फॉर यू। बिकॉज वो चीज भी एनर्जी वर्क है। तो एक कॉमन इंसान, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप कैंडल पे ऐसे कर लो, ये कर लो, फिर आप जला दो, नो, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी अभी उतनी बनी नहीं है। तो दिस इज द होल थिंग हाउ स्पेल वर्क्स। ठीक, तो और मेरे ख्याल हाँ, से और हाँ। आपने एक चीज और पूछी थी कि कितना टाइम लेता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आज आपका मैंने स्पेल परफॉर्म किया, सो विद इन 21 days, लाइक अगर उसको वर्क करना होगा, पहली चीज, स्पेल्स कभी भी 100% वर्क नहीं करता है। मैं भगवान नहीं हूं कि मैं आपको 100% गारंटी दे दूं कि नहीं भाई स्पेल वर्क करेगा, आप मुझसे बुक कर लो। मैं बेवकूफ नहीं बना रही हूँ आपको। बट अगर आपका बिलीफ है, जैसे आज मम्मी लोग भी है, हम लोग की कोई भी बड़े लोग मंदिर में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, क्या उनको पता होता है कि 100% वो काम करेगा? नहीं करे, पता होता है ना, बट वो बिलीव करते हैं और वो हो जाता है। तो स्पेल पे बहुत ज्यादा आपका ट्रस्ट, बिलीव, इन सब की जरूरत है, देन डेफिनेटली आपका स्पेल वर्क करेगा। एंड विद इन 21 days आपको पॉजिटिव रिजल्ट या फुल्ली रिजल्ट भी आने लगते हैं। दिस इज हाउ होल स्पेल वर्क्स। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से आप जितने भी दर्शक हैं काफी बेहतरीन तरीके से जितने भी मिथ हैं उनको भी क्लियर किए हैं, और टैरो की जो बारीकियां हैं वो भी मुझे काफी बेहतरीन लगी। जो फसाना है उनको भी क्लियर किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के काफी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एक चीज और, क्या हम अभी एक लाइव सेशन कर सकते हैं कुछ, अगर मैं एक क्वेश्चन अगर पूछूं हाँ टैरो से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ओके फाइन। दर्शकों मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मतलब मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा आपको? हाँ, मुझे आपका रियल डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डॉक्यूमेंट वाला नहीं। हाँ, ओके। सही चीज है। जितने भी दर्शक हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चंस के आंसर किए, और मुझे पर्सनली बहुत ऑनेस्टी लगा जो भी क्वेश्चंस के जो भी आंसर दिए इन्होंने। तो आप लोग भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैं सारे लिंक्स जो भी डिस्क्रिप्शन में है आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी जी आज आने के लिए, और थैंक सभी यू। को बहुत ऑनेस्टली आंसर दिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा।